हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक प्रोसीजर का टॉपिक है और इसका नाम है रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम प्रोसीजर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम। तो ये एक डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है यूज टू इवेलुएट द यूरिथ्रा फॉर स्ट्रिक्चर्स, इंजरीज और एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, इसमें हम इवेलुएशन करते हैं यूरिथ्रा की। ठीक है, यूरिथ्रा में स्ट्रिक्चर्स देखने के लिए, मीन्स नैरोइंग देखने के लिए, इंजरीज देखने के लिए या फिर एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए। क्लियर हो गया होगा कि क्या है। डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है जिसमें हम इवेलुएट करेंगे यूरिथ्रा को फॉर स्ट्रिक्चर्स, इंजरीज और एबनॉर्मलिटीज़। स्ट्रिक्चर्स होता है आपकी नैरोइंग। तो अब आपके मन में एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूरिथ्रा होता क्या है, कौन सा पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सो दिस इज द डायग्राम। So this is the diagram of urinary system, and urinary system includes kidney, right ureter, left ureter, bladder and urethra. तो होता क्या है, जो यूरिन का फ्लो होता है आपका किडनीज के थ्रू यूरिटर्स में जाता है, यूरिटर्स के थ्रू ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर के थ्रू यूरिथ्रा में जाता है और यूरिथ्रा से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यही दिस इज द पार्ट कॉल्ड यूरिथ्रा जिसकी हम इवेल्युएशन करते हैं रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम प्रोसीजर में। ठीक है, उसके बाद एक और बात कि ये जो रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम प्रोसीजर है ये आपका फीमेल्स में नहीं होता है, ये सिर्फ मेल्स में होता है। क्लियर हो गया। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मतलब किस किस केस में हम ये प्रोसीजर करेंगे। सो यू नो दिस प्रोसीजर इज रिलेटेड टू यूरिथ्रा। तो जो भी आपके इंडिकेशंस आएंगे वो यूरिथ्रा से रिलेटेड ही आएंगे। जैसे कि सस्पेक्टेड यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स, मतलब यूरिथ्रा में किसी भी प्रकार की नैरोइंग। ठीक है, स्ट्रिक्चर मतलब नैरोइंग है तो हम ये करते हैं। ट्रॉमा टू यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा में किसी भी प्रकार का ट्रॉमा है। ट्रॉमा मतलब आपका किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह है यूरिथ्रा में, तब भी हम ये करते हैं। डिफ़िकल्टी यूरिनेशन, अगर आपको यूरिनेशन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि यूरिथ्रा के थ्रू ही तो आपकी यूरिन बाहर आएगी, तो अगर आपको यूरिनेशन में ही दिक्कत आ रही है तो आप ये प्रोसीजर करोगे। प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, अगर आपका प्री ऑपरेटिव कोई भी इवेल्युएशन आपने किया और यूरिथ्रा में कोई भी दिक्कत आ रही है तो भी आप ये करोगे। पोस्ट सर्जिकल असेसमेंट, सर्जरी के बाद कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपके यूरिनरी सिस्टम या फिर यूरिथ्रा में, तो भी हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम प्रोसीजर करते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब किस केस में हम रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम प्रोसीजर नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले आता है आपका एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के केस में हम ये नहीं करते हैं। सीवियर यूरिथ्रल इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अगर आपको यूरिथ्रा में इन्फ्लामेशन या फिर सूजन आ गई है, इस केस में भी हम ये प्रोसीजर नहीं करते। कॉन्ट्रास्ट एलर्जी। ठीक है, अगर आपको कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है, मतलब कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी है, तो भी हम ये नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। अब एक और बात की, बहुत से बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में प्रेगनेंसी लिख देते हैं। तो अगर आप रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम के प्रोसीजर में प्रेगनेंसी लिखोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर सिर्फ मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। तो आप ये गलती मत करना। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में प्रेगनेंसी मत लिखना। ठीक है, आगे देखते हैं पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको होल प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है पेशेंट को और कॉन्सेंट फॉर्म साइन करवाना है। एलर्जीज वगैरह के लिए देखना है। पेशेंट्स को मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स रिमूव करने हैं एंड प्रोवाइड करनी है प्राइवेसी और रीअश्योरेंस टू द पेशेंट। ठीक है, बाकी वही हो गया आपका कि रिमूव क्लोथिंग एंड वेयर हॉस्पिटल गाउन। ये भी एक आपका पेशेंट प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें इस प्रोसीजर के लिए चाहिए। सबसे पहले कैथेटर, क्योंकि कैथेटर के थ्रू ही आप क्या करोगे, कॉन्ट्रास्ट डालोगे यूरिथ्रा के अंदर। कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपको चाहिए ऑब्वियसली, सिरिंज आपको चाहिए, ग्लव्स और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए, एक्सरे और फ्लोरोस्कोपी यूनिट चाहिए। तो दीज आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर फॉर रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम प्रोसीजर। ठीक है, अब है प्रोसीजर कैसे करते हैं। अब ये वाला प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले पेशेंट लाइज इन ऑब्लिक पोजीशन में पेशेंट को लिटाना है। पैनिस को आपको क्या करना है, जेंटली स्ट्रेच करना है। जो पेशेंट का पैनिस है उसको आपको जेंटली स्ट्रेच करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको कैथेटर को इंसर्ट करना है यूरिथ्रा में या फिर यूरिथ्रल मीटर्स में।
उसके बाद कैथेटर के थ्रू आप क्या इंजेक्ट करोगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और इस दौरान आप क्या लोगे, इमेजेस लोगे। ठीक है, जब फीलिंग हो रही है धीरे धीरे तो इस दौरान आप क्या लोगे, इमेजेस लोगे। क्लियर। अब है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में क्या है, बेसिकली 30 to 45 डिग्री ऑब्लिक पोजिशन होती है आपकी, और जो अफेक्टेड साइड है उसको आप ऊपर करते हो और इंश्योर करते हो यूरिथ्रा इज विजिबल। पोजिशनिंग के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो पोजीशन होनी चाहिए वो 30 to 45 डिग्री ऑब्लिक होनी चाहिए, अफेक्टेड साइड को ऊपर की तरफ रखना है और इंश्योर करना है कि जो इंटायर यूरिथ्रा है वो आपका विजिबल है। ठीक। इमेजेस कौन कौन सी होती है RGU में, तो RGU में जो जो इमेजेस होती है, सबसे पहले आप लेते हो प्री कॉन्ट्रास्ट फिल्म। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को इंसर्ट करने से पहले जो फिल्म होती है उसको हम बोलते हैं प्री कॉन्ट्रास्ट फिल्म। राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन वाली फिल्मिंग लेते हो और लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक वाली फिल्मिंग लेते हो। तो दीज आर द फिल्मिंग जो आप लेते हो या फिर इमेजेस जो आप लेते हो RGU या फिर रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम में। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें आप एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाओगे नैरोइंग या फिर स्ट्रक्चर्स। सर्जिकल प्लानिंग में हेल्प करेगा और प्रोसीजर क्विक होता है। ठीक है। अब है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, तो कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट के कारण यूरिथ्रा में इंजरी हो सकती है क्योंकि आप उसको स्ट्रेच करके कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हो। डिस्कम्फर्ट हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है जो कि रेयर है। ठीक है। पोस्ट प्रोसीजर केयर में क्या है, जब आपने प्रोसीजर ख़त्म कर लिया तो क्या क्या ध्यान रखोगे, फ्लूइड्स वगैरह ज़्यादा दोगे पेशेंट को, ऑब्जर्व करना है पेन और ब्लीडिंग, और इन्फॉर्म करना है पेशेंट को कि माइल्ड बर्निंग हो सकती है। ठीक है। कंक्लूजन क्या है, RGU इज़ अ सिंपल येट हाईली इफेक्टिव इमेजिंग टेक्निक फॉर डायग्नोस्टिक यूरिथ्रल पैथोलॉजीज। ये एक सिंपल है लेकिन हाईली इफेक्टिव इमेजिंग टेक्निक्स है फॉर डायग्नोसिंग यूरिथ्रल पैथोलॉजीज। ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब होता क्या है, दिस इज़ द वर्ड रेट्रोग्रेड। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रास्ट का फ्लो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, यूजुअली हम कॉन्ट्रास्ट क्या करते हैं, जैसे बेरम वाले प्रोसीजर्स में हम सॉलो करते थे तो ऊपर से नीचे को आता था कॉन्ट्रास्ट, बट यहाँ पे क्या होता है कि रेट्रोग्रेड मतलब अपोजिट साइड। ठीक है, मीन्स यूरिथ्रा से, देखो आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का फ्लो उल्टा जाता है। उल्टा मतलब क्योंकि आप यूरिथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हो तो फिर वो आपका यूरिटर्स में जाता है, यूरिटर्स के थ्रू आपका किडनी में जाता है। तो ऐसे आप इसकी विजुअलाइजेशन करते हो। ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग। क्लियर हो गया होगा। रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम बहुत आसान है। इसमें आपको यूरिथ्रा का क्या करना है, इवेल्युएशन करना है। ठीक है, यूरिथ्रा से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं आपको इसके इंडिकेशंस में लिख देनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वही आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लिख देना, यूरिथ्रा में इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो गई, ये आप लिख देना। बाकी आपको मैंने बता ही दिया, फिल्मिंग वगैरह। ठीक है, सो इट वाज एन ईजी प्रोसीजर। और याद रखना है कि मेल्स में करते, फीमेल्स में नहीं करते, तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में। क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो थैंक यू।